युद्ध के बाद दत्ताजी का सर अब्दाली काट ले गया। माधवराव अपने भाई को बहुत याद करते थे। उनकी मृत्यु के बाद उसके बाद आया वो काला दिन जिसने मराठों से उसकी आत्मा ही छीन ली। 1761 पानीपत का युद्ध। इस युद्ध में बचे हुए सभी सिंधिया परिवार के लड़के मारे गए, बस घायल माधवराव ही जिंदा बचे। माधवराव सिंधिया जी ने अपने परिवार की मौत का बदला लिया। 10 साल बाद रुहेलखंड में मराठों की तलवारें एक बार फिर चमक उठी। 20,000 से ज्यादा अफगान गाजर मूली की तरह काटे गए और नजीब की कब्र खोदकर उसकी हड्डियां जलाई गईं। पंजाब और मुल्तान क्षेत्र में भीषण युद्धों के बाद विजय रघुनाथ राव अधीनस्थ पंजाब को मुल्तान क्षेत्र के रेंज में कमांडरों की नियुक्ति किए बिना जल्दबाजी में दिल्ली और फिर पुणे लौट आए। उन्हें पुणे की विलासिता, अपनी सीट और सिंहासन क्षेत्र से दूर इस क्षेत्र में स्थायी रूप से बसने और शासन करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार यह ग्रैंड मराठा कॉन्फेडरेशन आर्मी के शीर्ष नेतृत्व की एक ऐतिहासिक गलती साबित हुई। मार्च 1759 में दत्ताजी राव शिंदे लगभग 40,000 घुड़सवारों की एक विशाल सेना के साथ माछीवाड़ा पहुंचे, लेकिन रघुनाथ राव की तरह दत्ता राव भी स्थायी आधार पर पंजाब में बसना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह पूरी तरह से पंजाब को उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ थे। तत्कालीन मराठा साम्राज्य का मुख्य शत्रु यानी नजीब दल दावला रोहिला, उन्होंने पुणे में नाना साहेब पेशवा को एक सूचना पत्र लिखा और बापू राव और दादू राव शिंदे की सहायता से पंजाब की कमान संभालने के लिए बाजीराव शिंदे को तैनात किया। दत्ताजी राव स्वयं दोआब में नजीब दल दावदा रोहिला के साथ लड़ने गए, जो अंतर्वेदी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। रोहतास किले में शिंदे के अनुपस्थिति के कारण जनरल जहाज खान के नेतृत्व में अफगानों ने अटक और रोहतास किले पर हमला किया और मराठों से उन्हें फिर से जीत लिया। शिवाजी राव शिंदे और स्थानीय सिखों ने लाहौर की लड़ाई 1759 में अफगानों को हरा दिया। इस लड़ाई में अफगान जनरल जहाज खान ने अपना इकलौता बेटा खो दिया और एक बार फिर अफगानिस्तान में पीछे हट गए। लाहौर में मराठों की इस जीत से अहमद शाह अब्दाली को और अधिक आक्रामक और बेहद परेशान कर दिया। अब अफगानों और रोहिला ने गठबंधन किया और 60,000 घुड़सवारों की विशाल सेना के साथ जहाज खान को भेजा। जहाज खान ने अटक और पेशवार जीता मराठा सेना को निर्णायक के रूप में पराजित करके जनरल जहाज खान के त्र्यंबक राव की 6,000 पुरुषों की पलटन आकार सेना को हरा दिया और अब्दाली तुरंत दक्षिण पंजाब की ओर चला गया। उन्होंने पंजाब की राजधानी लाहौर पर कब्जा कर लिया। अहमद शाह अब्दाली के मुख्य युद्ध से पहले दिल्ली के बाहर दत्ताजी की 2500 लोगों की पार्टी पर हमला किया। इस झड़प के बाद अब्दाली नजीब दल दावला के साथ फिर से संगठित हो गया और मुख्य युद्ध के लिए मराठा की ओर फिर से व्यवस्थित करने के लिए दत्ताजी राव दिल्ली किले में पीछे हट गए। अहमद शाह अब्दाली ने तब नजीब दल दावदा रोहिला की 60,000 सेना के साथ गठबंधन किया और लगभग 1,20,000 लोगों के साथ उन्होंने अंतिम समय में दत्ताजी राव पर हमला किया। 10 जनवरी 1760 को दिल्ली के पास यमुना नदी के तट पर बुराड़ी घाट के, जिसे बुराड़ी या बरारी घाट के नाम से भी जाना जाता है, की लड़ाई में दत्ताजी की भारी सेना पूरी तरह से हार गई और फिर मियां कुतुब शाह द्वारा उनका सिर काट दिया गया। नजीब विज्ञापन दौला रोहिला आज भी लोकप्रिय मराठा में इस दत्ताजी के उनके अंतिम शब्दों बचेंगे और लड़ेंगे के लिए याद किए जाते हैं, जो उन्होंने मरते समय मियां कुतुब शाह से कहे थे।